बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक नई हेडिंग, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, है ना। तो कोई भी मूविंग चार्ज जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, और उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। तो चलिए फटाफट हम लोग ये छोटी सी हेडिंग डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग है हमारी आज की, तो वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इस टॉपिक को भी पॉइंट वाइज करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसे इसमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, डायरेक्शन थोड़ा सा हमको जानना होता है, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है, साइंटिस्टों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके जो है इस फार्मूले को डिराइव किया गया। अब देखो पॉइंट फर्स्ट में हम आपको क्या समझाएंगे। तो अगर हम सिंपली ये बात बोलें कि भाई ये एक वायर है, ऐसा हमने पढ़ा है। देखो बायो-सेवर्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये वायर है ना, ये कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपने। मान लो ये कोई पॉइंट है इस तरफ या इस तरफ, चाहे जहां भी ले ली। अब चूंकि हमें समझाना है इसी तरफ हम लिख सकते हैं, तो यहीं से ले रहे हैं। देखो अगर हम अंगूठे को ऐसे करके उंगली को कर्ल करेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो इसका मतलब कि इसके इस पोजीशन में, इस प्लेन पर, अगर हम यहाँ प्लेन की बात करें तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पर इस वायर की वजह से, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। अब अगर जो है कोई चार्ज Q है, अभी ये फील्ड होगी भाई, है ना। तो इस यहां पर कोई चार्ज अगर प्लस Q है ना, यहां पर हम हमेशा प्लस Q चार्ज लिया करते हैं। जब भी माइनस की बात आएगी तो फिर कंडीशन बदल जाएगी, है ना। तो अभी हम प्लस Q को ही लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, माइनस को भी लेकर के किया जा सकता है ना। तो मान लो प्लस Q चार्ज जो है वो ये प्लस Q चार्ज है यहाँ पर, और ये इस डायरेक्शन में है ना, v वेलोसिटी से, वेलोसिटी v, है ना, Q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर इस पार्टिकल पर कुछ फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये वायर है भाई। तो सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिकों ने ये सब एक्सपेरिमेंट किया और उससे रिजल्ट निकाला। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, force on moving charge due to magnetic field, है ना। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें एक्सपेरिमेंट करने पर यह मिला बच्चों कि साइंटिस्टों ने देखा कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज Q का जो अमाउंट है। अब हम कोई साइन नहीं लगाएंगे तो भाई, है ना।
और ये जो चार फोर्स है ये प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी है ना, ये प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के भी है। और मींस वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या देखा बच्चों कि ये F जो है ये B के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर यहाँ बढ़ा दें तो फोर्स जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, और एक चीज ये पाया कि F जो है F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना, तो साइन थीटा है ना, F भी जो है तो इसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ऐसा देखा। यानी एंगल बिटवीन B एंड B है ना, तो एंगल बिटवीन V एंड B है ना, वेक्टर B। तो इससे एक फार्मूला बना दिया है ना, क्या फार्मूला बना दिया। अब यहाँ कांस्टेंट आप जानते हो, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है तो भाई एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिकों ने देखा और समझा, तो इससे एक फार्मूला क्या बना दिया कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल बातें, तो Q वेक्टर B क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B है ना, वेक्टर B क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये फार्मूला और इस फार्मूले की मीनिंग है ना, ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले की क्या है, एक मीनिंग भी है। मीनिंग वो ये है कि इससे इस फार्मूले को देखते ही ये पता चल जाता है कि F is perpendicular on B, F is perpendicular on vector B, और B F is also perpendicular on magnetic field B। तो यहाँ से ये दो चीजें पता चल जाती हैं इस फार्मूले को, जो ये क्रॉस लिखा गया है इसको देखते ही, है ना। तो अब क्रॉस वाली चीज को अगर हम ओपन करें तो इसका मतलब कि जो फोर्स, यानी अब मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, है ना, क्यू बी साइन थीटा। तो ये फोर्स लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर सारी वैल्यूज दे करके कैलकुलेट करना ये समय की बर्बादी ही होगी। हम आगे इसके सुटेबल पॉइंट और चीजों की बात करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है ना, फोर्स कब जीरो हो सकता है, अगर Q जीरो हो तो फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। V अगर जीरो हो, देखो यहाँ से इससे कुछ, इस फार्मूले से भी कुछ रिजल्ट निकल रहा है। इससे क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस फार्मूले से कुछ रिजल्ट निकल रहा है, हम क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे पहली बात तो ये है कि भाई अगर ये हमारे पास अगर Q जीरो है ना, अगर Q जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F भी जीरो हो जाएगा। और देखो अगर V जीरो हो जाए, देखो अगर V की वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से F जीरो हो जाएगा, फिर से F की वैल्यू जीरो हो जाएगी भाई, है ना। अगर B जीरो हो जाए तो फिर से F की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इससे देखो एक रिजल्ट और निकल जा रहा है ना। ये पहली बात हमें समझ में आ गई, ये दूसरी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, इसी से एक चीज और समझ में आ रही है इस पॉइंट से। वो पॉइंट क्या है कि V अगर किसी
चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में है ना, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, चलो कुछ ऐसे पॉइंट हम लिख देते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं जिससे नोट्स आपका बिल्कुल क्लियर रहे। यानी अब इस फार्मूले से कुछ रिजल्ट हम लिख रहे हैं। तो पहला एक रिजल्ट हमने ये लिख दिया भाई, एक दूसरा रिजल्ट ये लिखा। इससे भी एक और बात सामने आ रही है कि अगर भाई वेलोसिटी अगर किसी चीज की क्या है, जीरो है, इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट पर है। और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां से एक बात बहुत क्लियर होती है कि चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, देन नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या मतलब हुआ यहां पर, यहां मतलब ये हुआ कि इफ चार्ज पार्टिकल is at rest, है ना, if charge particle is at rest in magnetic field, है ना, then no force is experienced by the charge particle, then no force is experienced, दिख रहा है भाई, experienced by प्लस क्यू, है ना। तो प्लस क्यू का मतलब चार्ज पार्टिकल। तो भाई बहुत सीधी सीधी बातें हैं कि अगर भाई इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स तो लग रहा है क्योंकि ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर यही एट रेस्ट पर है तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना, इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना। यहां से जो है अगर साइन थीटा की बात हो गई तो सारी कंडीशंस, यानी कुल मिलाकर के इस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। और देखो यहां पर b की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, अगली बात हमें क्या मिल जाती है, अगला जो रिजल्ट है हमें क्या मिल जाता है कि अगर b की वैल्यू, अगर b इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप फोर्स को भी आप क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, है ना। फोर्स ऑन मूविंग, है ना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा भाई, है ना। तो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ना। तो यहां पर थीटा जो है, थीटा अगर यहां पर देखो थीटा की वैल्यू, अगला पॉइंट क्या हमें मिल जा रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो एफ जो है वो मैक्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो यहां से एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, वो होगा QBB, है ना। तो ये एक सिंपल सी बात इससे निकल करके आई, ठीक भाई। और देखो अगर साइन थीटा जीरो हो जाए, यानी V और B के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए, अगला रिजल्ट क्या निकल रहा है, अगला रिजल्ट ये निकल रहा है कि V और V के बीच में, है ना, तो एंगल बिटवीन V एंड B, है ना, एंगल बिटवीन V एंड V, ये अगर जीरो हो जाए, इक्वल टू एंगल बिटवीन V एंड B इक्वल टू 0 डिग्री, तो भी देखो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे क्या मिलेगा भाई, इससे हमें ये मिलेगा कि अभी भी F 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी,
है ना। तो यहां से एक चीज और भी है, अगर हम साइन 180 की वैल्यू निकालें, है ना, साइन 180, तो भी ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब कि एंगल चाहे इसके बराबर हो चाहे 180 डिग्री के बराबर हो, यहां से यह हमको क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। तो यहां से एक बात ये समझ में आ रही है, क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है ना, अगर पैरेलल में है ना, तो इसका मतलब कि यहां से क्या बात हमें निकल करके आ रही है, ये निकल करके आ रही है, इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर V पैरेलल B तो फिर इसके बाद भी F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। जस्ट अपोजिट, है ना, डायरेक्शन, यहां किसकी बात हो रही है, डायरेक्शन, यहां इन दोनों के लिए किसकी बात हो रही भाई, डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए, यानी हमें क्या मिलेगा कि भाई अगर 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इसका मतलब जस्ट अपोजिट, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट। मान लो कैसे भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, ये B का डायरेक्शन है और ये है Q, तो इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां पर भी फोर्स 0 हो जाएगा, यानी F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो ये सारी एनालिसिस है इस इक्वेशन की, ये सारी एनालिसिस किसकी है, इस इक्वेशन की है। तो हमें जो है, हमें अब डायरेक्शन के विषय में बात करना है ना, कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। ये नॉर्मल से इक्वेशन जिसके ये बहुत सारे रिजल्ट बने, जिसके विषय में हमने आपसे डिस्कस कर दिया, और अब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है, और उसके लिए स्क्रू रूल भी है, उसके लिए क्या है, स्क्रू रूल भी है, और है ना राइट हैंड पाम रूल है। तो ये 3 रूल हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो मींस यहाँ जो अगली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे, अब अगर हम राइट हैंड पाम रूल को ही फॉलो करेंगे, है ना, अगर हम राइट हैंड, तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो पहला क्या है, नंबर 1 क्या है भाई, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल हमको क्या बताता है, बस फिगर देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। राइट हैंड पाम रूल हमको ये बताता है कि अगर ये आपका पाम है ना, ये जो है हमने जो है क्या बना दिया, पाम बना दिया भाई, है ना, ये थंब है, ये पाम बना दिया, है ना, चलो ये पाम बना दिया, है ना। तो अब अगर ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट, फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही भाई, देखो ये ध्यान दो, अगर तो ये राइट हैंड है मेरा, है ना, राइट हैंड पाम रूल। तो ध्यान से देख लो, ये राइट हैंड पाम रूल जो है ये बहुत
बढ़िया रूल है और एक ही बार में चीज़ें सब क्लियर हो जाती हैं। तो अगर इसको हम आपको डायरेक्टली बता दें, तो अगर फिंगर यानी ये फिंगर, ये सभी फिंगर है, ये थंब है, तो अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही हो और ये थंब जो है वो करंट को अगर बता रहा हो, तो ये पाम का से पुश करने के डायरेक्शन में है ना, पाम को पुश करने के डायरेक्शन में। अब देखो अगर ऐसा हो जाए, मान लो करंट इधर फ्लो कर रही है ना, और फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को तो पुश इधर होगा, है ना, पुश इधर होगा। अगर ऐसे करेंगे तो पुश इधर होगा, है ना। तो पुश करने के डायरेक्शन में जो पाम का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ पाम भी हम लिख सकते हैं, या पुश डायरेक्शन फ्रॉम पाम ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है भाई, सिंपल सा, ये डायरेक्शन किसकी है, ये आई की डायरेक्शन है, यानी ये क्या लिखा हमने, डायरेक्शन ऑफ आई। अगर ये डायरेक्शन ऑफ आई है, ये किसकी डायरेक्शन है, यानी ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की है ना। या जो है यू कैन से, यहां पर अभी हम चार्ज की डायरेक्शन लेंगे, चार्ज की जो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी यानी v का डायरेक्शन, इसको हम क्या बोल देंगे, v का डायरेक्शन बोल देंगे। हालांकि यही ये भी होगा, या इसी को चलो लिख दिया है तो कोई बात नहीं। या जो है OR डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू। ठीक है भाई, तो दोनों बातें दिमाग में रखिए, क्या ही फायदा एक साथ में ही। भाई प्लस क्यू जिस तरफ मूव करेगा वही डायरेक्शन करंट की भी होगी, सिंपल सा, है ना। तो प्लस क्यू का डायरेक्शन है ना, यानी हम ये भी कह सकते हैं भाई कि ये डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, OR। और हम क्या कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो इसका मतलब कि ये वेक्टर भी है, सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किस चीज की है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो B यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही सबसे सरल रूल है और बिना विचार किए हुए सारे काम बन जाते हैं, इसलिए पहले इसको बता दिया। राइट है वो लेफ्ट हैंड व्हाट, इसको सेट करना बहुत आसान होगा ना, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहोगे आराम से सेट हो जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है वो, और स्क्रू रूल वो तो अपना ही है, लेकिन ये बहुत आराम से उसको सेट करने में तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत आराम से सेट हो जाता है ना। तो मैं क्या समझाने वाला हूं, मैं ये समझाने वाला हूं कि डायरेक्शन ऑफ पाम, पुश डायरेक्शन, ऐसा लिख दूं, पुश डायरेक्शन ऑफ पाम। तो ये क्या है, पाम है, हथेली है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पुश डायरेक्शन ऑफ पाम। अच्छा, इसको समझा भी दिया, पुश डायरेक्शन ऑफ पाम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, पुश डायरेक्शन ऑफ पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पुश डायरेक्शन ऑफ पाम will be the direction of force, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो मुझे लग रहा है कि बातें बहुत ही क्लियर हैं और बातें बहुत ही साफ हैं। अब जो है हम यहाँ पर अगर हम इसी की बात कर लें तो इस चार्ज पार्टिकल पर देखो, चार्ज पार्टिकल पर अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही हमें जो है मैग्नेटिक, देखो हम इसमें कैसे लगाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और अंगूठा क्या दिखा रहा है भाई, करंट का डायरेक्शन यानी V का डायरेक्शन, चाहे जो भी कह लो। तो अगर ये है तो इसका मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन देखो पुश क्या इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ये F का डायरेक्शन बनेगा। देखो ये जो है ये किसका डायरेक्शन है, फोर्स का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये अंगूठा जो है वो मूविंग चार्ज का डायरेक्शन है। तो पाम से पुश ऐसे ही होगा, है ना, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, फोर्स का हो गया। तो ऐसे हम लोग जो है डायरेक्शन आराम से निकाल लेते हैं और हम बस थोड़ा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले कि डायरेक्शन कैसे हमें पता चलेगा, है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन करके हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, एक जो है एक और पॉइंट यहाँ पर, एक और पॉइंट क्लियर कर दो, फिर जो है वो करते हैं। तो देखो हम जो है कहाँ से कहाँ चलते हैं, V से B चलते हैं, है ना। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, कभी जो है इस प्रकार की भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। चलो अच्छा क्वेश्चन ही करते हैं, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। जैसे देखो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा दूर दूर करके बनाया करेंगे, है ना, उसे आप लेकिन पास पास में ही समझेंगे, जिससे जो कुछ लिखा पढ़ा जाए वो आपको समझ में आए। देखो जैसे एक क्वेश्चन 1 है ना, तो जैसे ध्यान दो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बस 3 लाइन से ही समझ जाओ ये किसका डायरेक्शन है भाई, B है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब देखो ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यानी हमने क्या कर दिया, है ना, और चार्ज जो है, चार्ज ये Q चार्ज प्लस Q चार्ज, तो प्लस Q चार्ज कहाँ है, यहाँ पर है, ये प्लस Q चार्ज है भाई, देख लो, है ना। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस चार्ज Q पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपली हमें क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल लगा देना है। देखो हमने अपना हैंड ऐसे कर दिया, है ना, हमने अपना हैंड, देख लो हमने अपना हैंड ऐसे किया, तो देखो ये फिंगर देख लो, ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ B, और ये अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस Q के मूवमेंट के डायरेक्शन को या करंट I के डायरेक्शन को, है ना, ध्यान दो। तो हमारा पाम पुश कहाँ करेगा, इधर ही करेगा, पीछे तो भाई वो पुल हो जाएगा, है ना। देखो देख लो ये ऐसे ही है ना, ऐसे, सही बात है, ये ऐसे ही है भाई, देख लो यहाँ से, तो नीचे जो है ये है, इसका मतलब कि उस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड होगा, इसका मतलब कि जो फोर्स है F, यहाँ से जो F है वो आउटवर्ड होगा भाई। ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हमने बना दिया है तो यहाँ पर जो F होगा, F का डायरेक्शन क्या होगा, F जो होगा वो F का डायरेक्शन आउटवर्ड, है ना, ये क्या शो करता है भाई, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड, F का डायरेक्शन आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब देखो ऐसे, ऐसे इस तरफ,
है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब ये डायरेक्शन अगर हम थोड़ा समझ गए तो काम बन जाता है भाई। डायरेक्शन अगर हम समझ गए तो काम बन जाता है। डायरेक्शन अगर हम समझ गए तो काम बन जाता है। चलो यहां से भी देख लो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा, अगर कुछ क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम फिर से वही 3 लाइन, जिससे वो साफ साफ जो मैं लिखूं पढ़ूं वो दिखे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, और अगर इस पे जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में इस बार मूव कर रहा है ना। ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो दोबारा हम हैंड ऐसे लगाएंगे, है ना। देखो ये बी जो है किसको कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, ये फिंगर, और ये थंब जो है वेलोसिटी को, है ना, प्लस क्यू को, इसमें से किसी का डायरेक्शन हो। ठीक भाई, तो फिर अब पुश करेंगे तो अंदर होगा, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट Q पर जो फोर्स होगा, यानी F का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, है ना, F का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो यहां पर है ना F का डायरेक्शन क्या होगा, ये F का डायरेक्शन होगा, यानी F जो है क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस प्रकार से जो है हमारे सामने चीजें आ सकती हैं, और हमें आराम से डायरेक्शन को क्या कर लेना है, डिसाइड कर लेना है भाई कि फोर्स का डायरेक्शन मूविंग चार्ज के पार्टिकल पर क्या है। ये बात तो देखो हम सीख ही गए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर भैया कोई फोर्स वगैरह लगेगा नहीं, है ना। अगर अगर वो मूव भी कर रहा है और उसका जो डायरेक्शन है मोशन का, है ना, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी हो गया तो फिर मामला क्या होगा, तो फिर फोर्स भी तब भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले हम लोग। देखो जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन 3, मान लो ये है डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये बी का डायरेक्शन है भाई, है ना, बी का डायरेक्शन है। अब जरा देखो ये डायरेक्शन किसका है, बी का डायरेक्शन है, ठीक है। और जो क्यू है, क्यू का डायरेक्शन ये है भाई, बी का ये डायरेक्शन है, और क्यू का डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन ये है ना। तो फिर से वही मामला आ गया, है ना, फिर से वही मामला आ गया। यानी देखो ये ऐसे है ना, अपना हैंड अगर, मेरा हैंड अगर दिख रहा है तो देखो ये ऐसे है। अब इससे है ना बाहर की तरफ, यहां पर भी F क्या होगा, आउटवर्ड होगा, F क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहां पर F जो है कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। इसका मतलब आप समझ ही रहे हो, जब हम क्रॉस लगाएंगे डाउनवर्ड, जब हम डॉट लगाएंगे आउटवर्ड हो जाता है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन सामने आ गया, क्वेश्चन 4, है ना, कभी ऐसा क्वेश्चन सामने आ गया। देखो जैसे मान लो कि यही है, ये क्या है, फील्ड है, ये फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये किसका है, बी का डायरेक्शन है। मान लो यहां पर जो है माइनस क्यू है और उसका डायरेक्शन ये है ना। अब की बार हमने माइनस क्यू रख दिया है, इसीलिए माइनस क्यू है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखो अगर माइनस क्यू की वेलोसिटी इस तरफ है तो प्लस क्यू की इस तरफ हो जाएगी, है ना। तो हमारा हाथ किस तरफ कैसे रहेगा, ऐसे, इसके लिए आप देखो मेरे ख्याल से ये होगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये जो फिंगर है हमारी, है ना, फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
देखो इस वाले डायरेक्शन में क्या था, इस वाले डायरेक्शन में माइनस चार्ज का मूवमेंट है, तो करंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना। प्लस प्लस को ही ध्यान में रख कर की बात की गई है। तो इसका मतलब कि ये ऐसे है, बन रहा है ना। राइट हैंड पाम रूल ऐसे लगेगा, तो इससे पुश करेंगे तो डाउनवर्ड, है ना। इस समय एफ जो है किस पर आ जाएगा भाई, ये फर्क है, तो इस पर जो एफ होगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो ये चीजें जो है इससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज ये दी गई थी V क्रॉस B, B क्रॉस B का क्या मतलब है कि स्क्रू रूल, हम उसको स्क्रू रूल कह सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ इसी प्रकार से चीजें आपके सामने आएंगी। और जैसे क्वेश्चन ये देख लो, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रू रूल पर इस प्रकार से 5, मान लो देखो ये जो है हमने है ना, ये पॉइंट है ना, ये डायरेक्शन है, ये व्हाट, ए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ये डायरेक्शन किसका है, वेलोसिटी का। डायरेक्शन किसका है, लाइट चली गई भाई, एसी बंद करना पड़ेगा। तो ये जो है प्लस क्यू का डायरेक्शन है, और ये जो है मान लो ये बी है, और ये बी का डायरेक्शन है भाई, है ना। तो देखो जो ये स्क्रू रूल जो है क्या है, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से यहां काम बन जाएगा, है ना। कैसे काम बनेगा, क्योंकि अब दोनों को हम एक ही प्लेन में दिखा रहे हैं, है ना, डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो फिर कैसे का स्क्रू रूल क्या बताता है कि हम B से B जो फार्मूला लिखा गया था, F इज इक्वल टू, इसकी क्या मीनिंग है, Q विद इन ब्रैकेट वेक्टर B क्रॉस B। तो स्क्रू को कैसे घुमाना है हमको, B से B की तरफ, इस B से इस B की तरफ हमको घुमाना है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि हमें जो है ये देखो ये इस डायरेक्शन में, है ना। देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो है हमें स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा, देखो इसके इस पॉइंट पर जहां प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके इस पॉइंट पर स्क्रू रख करके स्क्रू को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। देखो किसी चीज को जब हम क्लॉकवाइज करेंगे, कसेंगे, है ना, ये चीज कसेंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, है ना। देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या है, CW है ना, क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूम रहा है, इसकी मीनिंग यही है। तो अगर ये CW है यानी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। तो स्क्रू जिस तरफ जाएगा, है ना, स्क्रू अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, तो इसका मतलब कि जो फोर्स है वो है इनवर्ड, है ना, ये फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है ना। ये स्क्रू रूल की बात हो गई भाई। देखो और मान लो इसको अपोजिट कर दो, मान लो क्वेश्चन नंबर 6, मान लो इसको अपोजिट कर दो, ये है कौन चार्ज प्लस क्यू, है ना, ये चार्ज कैसा है प्लस क्यू, यहां से ये डायरेक्शन है बी की, ये डायरेक्शन किसकी है, बी की। इस बार जो है ये डायरेक्शन ले लो, इस बार ये डायरेक्शन बी की ले लो, है ना। तो इस बार जो है आप क्या देख रहे हैं कि ये ACW है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ACW की बात हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है। तो हमें स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी नट हम खोल रहे हैं। जब देखो जब नट को हम कस रहे हैं तो हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे। अगर हम जो है ना, मेरे ख्याल से दिख रहा है ना। तो अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर प्रवेश करेगा,
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये खुलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो यफ है बाहर की तरफ है, इसका मतलब कि यफ का डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब देखो हमें ये बात बार बार नहीं बताना चाहिए कि भाई ये डॉट जो है आउटवर्ड डायरेक्शन है, क्रॉस जो है इनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां से भी कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं, है ना, यहां से भी कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं। वैसे भी अगर आप देखें यहां पर भी चलो पाम रूल लगा लेते हैं, यहां पर भी पाम रूल लगा लेते हैं। ध्यान दो, जैसे देखो अगर इस पर हमको पाम रूल लगाना है, अब देखो हमें ये नहीं सोचना है, ध्यान दो, हमें ये नहीं सोचना है कि ये एंगल हमेशा हमको 90 डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। ये जो है क्या है यफ, ये क्या है, थंब क्या है, अब प्लस क्यू चार्ज के मोशन का डायरेक्शन यानी करंट का डायरेक्शन, और ये फिंगर क्या है, फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस हमारा सेंस क्या है, ये हमेशा ये एंगल 90 डिग्री, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, ये कम हो सकता है। देखो एंगल कम हो गया, 30 डिग्री हो गया। अभी फिंगर और थंब के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, और कम हो गया, और कम हो गया। अभी एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें ऐसे ही बना देना है। जैसे देखो यहां एंगल बहुत कम है, तो भाई हमारा हाथ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो ये थंब किसको शो कर रहा है, प्लस क्यू को, है ना, प्लस क्यू के मूवमेंट के डायरेक्शन को, और ये फिंगर किसको शो कर रही है, बी को। तो पुश करेंगे हम अंदर से, वही रिजल्ट वही आना है, रिजल्ट तो वही आना ही है ना। जब पुश अंदर करेंगे यानी एफ डाउनवर्ड है। चलो इसमें आ जाओ, अब ये करंट कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ये फिंगर इसकी तरफ जाएगी, है ना। अब इससे पुश हम बाहर की तरफ करेंगे तो ये आउटवर्ड है ना। तो ये जो है यहां पर आपने सीख लिया 5-6, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ऐसा ही, बस इतना ही है इसमें मामला। तो इस क्वेश्चन के सहारे आपने क्या सीख लिया, डायरेक्शन, कि मूविंग चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो भी आपने सीख लिया, है ना। तो अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें, है ना, देखो तो ये डायरेक्शन किसका बन रहा है, ये यहां से देख लो, ये वाला जो डायरेक्शन है ये, है ना। मुझे लग रहा है कि ये समझ में बात आती है। अगर ये डायरेक्शन करंट का है और ये डायरेक्शन किसका है, ये वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, तो फोर्स का डायरेक्शन थंब है ना। तो हम लोग जो है इसको बना भी देते हैं, है ना। फोर्स का डायरेक्शन क्या है यही हमें पता करना है भाई। तो यहां जो है ये लास्ट जो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्या था इसमें भाई, इसमें था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, बस एक फिगर बना दे, बस दैट सफिशिएंट, है ना। इतना जो है सफिशिएंट है, एक फिगर से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये थंब हो गया, और ये क्या हो गया भाई, ये फिंगर हो गई, और है ना ये थंब हो गया, ये फिंगर हो गई, कौन सी फिंगर, 4 फिंगर, और ये जो है मिडिल फिंगर हो गई, ये कौन सी है, मिडिल फिंगर हो गई। तो अगर आई का डायरेक्शन ये है ना ये, और किसका डायरेक्शन, और ये जो है बी का डायरेक्शन है, तो एफ का डायरेक्शन ये होगा भाई। अच्छा वही चीज यहां भी लग रही है ना, ये एफ आउटवर्ड ही है। जब हम इसको ऐसे बनाएंगे देखो,
तो करंट की डायरेक्शन देखो तुम्हारी तरफ है, करंट की डायरेक्शन, इसलिए फिगर जो है ये अंगूठा बना करके देखो, ये 2D फिगर है, इससे और बातें बहुत कम क्लियर होती हैं। उसको आप अपनी उंगली से बनाओ, देखो इस प्रकार से, तो मामला क्लियर होता है। ये थंब है ना, ये थंब है आपका, और ये जो है 4 फिंगर है, 4 फिंगर है ये, और ये मिडिल फिंगर है ना। मिडिल फिंगर बड़ी होती है लेकिन वो मुड़ करके छोटी रह जाती है, इसलिए छोटा सा बना दिया है ना। ये क्या है, मिडिल फिंगर है। तो बस जानते रहो, है ना। और कहीं पूछा जाए तो अगर हम लिख सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। बाकी हमें जब भी फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही राइट हैंड पाम रूल लगा देंगे, जिसमें कोई झंझट नहीं है, जल्दी से हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। मान लो सवाल ऐसा आ गया हमारे सामने, अभी ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये सब सवाल आपको आराम से आ भी जाएंगे, है ना। अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो डायरेक्शन मुझे लग रहा है कि आप सीख गए, अभी यही समझना है इतना ही। तो डायरेक्शन में ये रूल को इससे ज्यादा समय देना निरर्थक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि भाई हम क्या करें, मान लो चलो इस डायरेक्शन में, हाँ सवाल ये है कि यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर है ना। यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर यहां प्लस Q चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितना है ना, 2 माइक्रोकूलम। और ये जो है इसकी, ये यू कैन से, ये इस डायरेक्शन में है ना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, यानी दिस इज v, ये कर रहा है मूवमेंट। तो इस q पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पर f इज इक्वल टू व्हाट, f की वैल्यू क्या है, और डायरेक्शन भी इसका हमें बताना है, इसका डायरेक्शन भी हमें बताना है। डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, तो मामूली सी छोटी छोटी बातें हैं। सॉल्यूशन लिखो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा भाई, सॉल्यूशन में ये मिलेगा नॉर्मली, देख लो हम जो है यहाँ इसकी वजह से, देखो अगर हम अपना थंब ऐसे कर ले तो डाउनवर्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ बी तो पहले ही हमें पता चल गया, तो बी क्या है, डाउनवर्ड है ना। अब इसकी वैल्यू क्या है ना, तो बी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, और हम जो है कैसा वायर फॉलो कर रहे हैं, इनफिनाइट लेंथ का, ठीक है भाई, इनफिनाइट लेंथ का हम वायर मान लेते हैं। तो बी को कैसे निकाला जाता था, हम लोग कैलकुलेट कैसे करते थे, बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, है ना। तो ये डिस्टेंस है भाई, ये आर है, यही तो क्या है, आर है, आई अपॉन आर, है ना। तो हम लोग जो है यहां से बी निकाल लेंगे, है ना। तो आई अपॉन आर, तो यहां से देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सीधा सीधा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बना देते हैं, है ना। इसको हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बना देते हैं। इनफिनाइट लेंथ का ये वायर है जिसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो देखो पहले तो हम चलो लिख देते हैं, ये हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई मल्टीप्लाइड, आई की वैल्यू है 4, आर की वैल्यू है 2 मीटर,
है ना। अगर इसे हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड 4 इंटू 2 अपान 2, है ना। देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप जानते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसका मतलब जो b हमें मिल गया और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो b जो हमें मिल गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला, है ना। F हम निकालेंगे, हमारा वही फार्मूला है, तो F इज इक्वल टू, है ना। तो देखो डायरेक्शन यानी यहाँ पर यू कैन से ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड है, तो यानी थीटा की यहाँ थीटा क्या होगा, यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो यानी वो हम इससे, है ना, ऐसे निकाल रहे हैं, इस पर ये मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बी साइन थीटा, है ना। तो यहां से Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, देखो 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम मल्टीप्लाइड बाई V मतलब 10, B हमें मिल गया यहाँ से 4 इंटू, इसको मिटा देते हैं, 4 इंटू क्या हो जाएगा, B हमें यहाँ से मिला है और डाउनवर्ड है, मल्टीप्लाइड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक यहाँ भी 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। देखो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी -6 हो जाएगा, -6 -12 हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन ये फोर्स लगेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो जरा बताओ, हमें ऐसे करना होगा, फील्ड का डायरेक्शन देखो ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स जो है टूवर्ड वायर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा इसका, टूवर्ड वायर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टूवर्ड्स वायर, वायर की तरफ जो है ये, है ना, वायर की तरफ सिंपली, है ना, प्लेन में ये है, तो वायर की तरफ क्या होगा, फोर्स होगा इसका, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार के आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कुछ और अच्छे सवालों के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को और डिटेल करेंगे और कुछ अच्छे सवाल भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।